सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, किसी भी चीज़ों पे मेरी फोकस नहीं लग पाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ोकस क्या होता है। तो अगर कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है और उसकी बातें ना जा कर के अगर किसी और दूसरी चीज़ों की बातें अगर आपके दिमाग में घूम रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हैं, फोकस नहीं है। और फोकस का मतलब ये होता है कि जो टीचर बता रहा है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो पूरी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो फोकस को अगर हम बात करेंगे तो फोकस आपके दो टाइप के होते हैं, एक विजुअल फोकस होता है, एक आपका ऑडियो फोकस होता है। विजुअल फोकस के बारे में बात करें तो चूँकि हम फोकस अपने दिमाग से करते हैं, तो जब भी हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो हमारे दिमाग के अलग अलग पोर्शन एक्टिवेट होते हैं। ओके। तो विजुअल फोकस में अगर हम बात करें तो जब भी हम आँख से देखते हैं तो आँख का हमारे फोकस में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो विजुअल फोकस के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में फ्रंटल लोब जो होता है, इसका मतलब कि दिमाग का जो जो पहला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो भी हम देखते हैं वो हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब में जा कर के मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑडियो फोकस के बारे में, तो हम जो भी सुनते हैं तो वो भी हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हम दो तरीके से चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, और जब हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो अगर हम ऑडियो फोकस के बारे में बात करें तो इसमें आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स आ जाती है, यानी कि जो भी हम वो मसल्स, वो दिमाग का हिस्सा जो हम सुनते हैं, जो हम जिस वक्त हम सुनते हैं वो उस समय एक्टिवेट होता है, उसी को ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। पिक्चर से मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आखिर फ्रंटल लोब होता कैसे है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोग कि जो फ्रंटल लोब होता है, इसी लोब में हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी मेमोरी होती हैं, जितनी ही यादें रहती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारे हमारे फ्रंटल लोब में होते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को आँख से देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम दो काम हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, एक हमारा आँख और दूसरा हमारा कान। तो हम जो भी आँख से देखते हैं वो हमारे दिमाग के पिछले भाग में स्थित ऑसिपिटल लोब से होता है। इसका मतलब कि हमारे दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट रीजन को लोब बोला जाता है। तो आँख से देखे गए चीज़ों को हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, जिसमें हमें विजन के द्वारा प्राप्त जानकारी प्रोसेस होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हम सुनते हैं, तो वो कुछ हल्का सा जो आप यहाँ पे देख रहे हो येलो कलर का, ये आपका होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जो भी हम लोग आवाज़ सुनते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से प्रोसेस हो करके एक मेमोरी का निर्माण होता है, और वो मेमोरी का निर्माण हमारे फ्रंटल लोब में होता है। ओके। अब हम बात करेंगे कि आखिर फोकस कैसे करते हैं। तो अब फोकस हमें कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया, फ्रंटल लोब के बारे में बता दिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के बारे में बता दिया, क्योंकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपका दिमाग काम कैसे करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले। अब हम बात करेंगे कि फ्रंटल लोब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपके मेमोरी को, इमोशंस को, इम्पल्स कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी सोशल है, इंटरेक्शन है, मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी आप चलते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। अगर कोई भी अगर आपकी हाथे किसी मोमबत्ती पे चली जाती है तो वो अचानक खींच लेता है, दैट इज़ नोन एज अ मोटर फंक्शन। हम पैदल चलते हैं, दो पैरों पे चलते हैं, वो हमारे मोटर फंक्शन के द्वारा होती है। हमारे दिमाग में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो MS टीम सेशन करके बनाया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उसे जा कर के वीडियो में देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो विजुअल फोकस के बारे में बात करें तो इसमें अब आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सुबह में उठ रहे हैं, चाहे आप 7 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो सारा काम कर लेने के बाद में जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय पे आपको एक A4 साइज पेपर पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। और उस पॉइंट को आपको जैसे कि एक माचिस का जो रेड वाला जो फास्फोरस होता है, उसी टाइप का एक
पी के यानी कि मटर के दाने का आपको एक सर्किल बनाना है और उसे A4 साइज पेपर को अपने से 4 फीट या फिर 3 फीट दूरी पर आपको रखना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको उसे देखना है और बिना पलक झपकाए आप जब उसको देखना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली हो सकता है कि 13 या 14 सेकंड में आपकी पलक गिर जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा और फिर से कोशिश करिएगा उस पर देखने की। जितना आप कोशिश करिएगा बिना पलक झपकाए, उतना ज़्यादा जो आपका आँख के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगा वो आपकी मेमोरी और वो जो पाथवे है जिससे आँख के द्वारा हमारे ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन जाता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आँख से देखी गई चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने की उसकी जो ताकत है वो बढ़ेगी। अब आपको इसको कितना करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है, 4 से 5 मिनट करने की कोशिश करना है। अगर आँख से पानी आए तो दैट इज़ वेल एंड गुड, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक A4 साइज पेपर पे एक आपको पी यानी कि मटर के दाने का आपको एक सर्किल बनाना है और उसे देखने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, ये आपकी हो गई विजुअल फोकस के बारे में। और मेडिटेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप विजुअल फोकस करते हैं तो दिमाग में अलग सर्किट पाथवे बनता है, जो आप जितना ज़्यादा आँख से चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ें आपके मेमोरी में फ्रंटल लोब में ज़्यादा जाती रहेंगी, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑडियो फोकस के बारे में। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों फोकस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी सुनकर या फिर देख करके बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों को बहुत जल्दी रिटेन कर पाते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि उनके जो ब्रेन का जो ये पाथवे होता है वो काफ़ी विकसित हो चुका होता है। तो उसी चीज़ को विकसित करना है आपको, ठीक है। तो ऑडियो फोकस के बारे में बात करें तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका एक साउंड है। तो वो मैंने दोनों आपका विजुअल फोकस के लिए आपका एक वीडियो है और ऑडियो फोकस के लिए दोनों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। अगर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आप यूट्यूब पे लिख करके सर्च करिएगा और उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहे हैं तो सिंपल आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर 5 मिनट अगर आप विजुअल फोकस कर लेते हैं और 5 मिनट ऑडियो फोकस कर लेते हैं, क्योंकि गाने आप 3 से 4 मिनट का ही होता है, तो अगर आप उस गाने में से कोई एक इंस्ट्रूमेंट के बीट पे आपको फोकस करना है, कोई एक सेकंड पे सिर्फ रिपीट होता है उसी पे फोकस करना है, और इस तरीके से आप अपने दिमाग के विजुअल और ऑडियो फोकस को दोनों इन्हांस कर सकते हैं। ये अगर आप लोग एक सप्ताह करते हैं तो आपके फोकस में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं करना है, अगर जब आप लोग ये करें तो थोड़ा शांत माहौल में करें, मोबाइल के चक्कर में ना पड़ें। A4 पेपर पे आपको सिंपल बिना आंख झपकाए देखना है और ऑडियो फोकस में आप ईयरफोन लगा करके करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में आपका फोकस कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।